नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मैं अभी आया हूं टाटा मोटर्स के रीवायर फैसिलिटी पर, जिसका मतलब होता है रिसाइकल विद रेस्पेक्ट। और यहां पर गाड़ियां स्क्रैप की जाती हैं और आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं इस वीडियो में कि किस तरह की गाड़ियां यहां पर स्क्रैप होती हैं, कैसे स्क्रैप होती हैं। और साथ में आपको सबसे पहले बताऊँगा कि भैया वो गाड़ियाँ कौन सी होती हैं जो स्क्रैप के लायक बन जाती हैं, और क्या सच में 15 साल में कोई गाड़ी अपनी उम्र ख़त्म कर लेती है या कोई और प्रक्रिया होती है जिसे आप नहीं जानते हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास कोई 15 साल पुरानी गाड़ी है, हो सकता है कि आपको उसे स्क्रैप के लिए ना भेजना पड़े, आप उसे सड़क पर फिर से दौड़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस जगह के बारे में, प्रक्रिया के बारे में और उस बारे में जो मैं आपको ज्ञान के रूप में देना चाहता हूँ। तो भैया आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचा दूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी गाड़ियां 15 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। 15 साल के बाद आप गाड़ी को फिटनेस सेंटर पर लेके जाइए। अगर वो फिटनेस में पास हो जाती है तो उसे दोबारा रजिस्टर कर दिया जाता है, यानी कि आप फिर उसे चला सकते हैं और एक समय सीमा के लिए कि आपको दोबारा उस वक्त पर वहाँ पे जाना है। लेकिन जो गवर्नमेंट के वाहन होते हैं वो 15 साल बाद ख़त्म हो जाते हैं, वो रजिस्टर नहीं होते हैं। फिर आपको जाना पड़ेगा स्क्रैप के लिए। और स्क्रैप की जब बात करते हैं तो कहाँ जा सकते हैं, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और कहाँ पर हूँ ये सब कुछ आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं इस फैसिलिटी के अंदर और दिखाते हैं वो प्रक्रिया जैसे गाड़ियाँ की जाती हैं स्क्रैप। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी पर जब आपकी गाड़ी आती है तो जो पहला चरण होता है वो होता है यहाँ पर गाड़ी को इवैल्यूएट करने का। और इवैल्यूएशन में देखा जाता है गाड़ी में क्या क्या पार्ट सही है, क्या क्या खराब है। तो जो पार्ट सही होता है उसकी लिस्ट बना के उसे सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है। और ऐसा ही किया जाता है रीवायर पर। रीवायर का मतलब हो गया रिसाइकल विद रेस्पेक्ट। और ये गंगानगर वाहन उद्योग के द्वारा संचालित है, यानी कि टाटा मोटर्स का जो पूरा सिस्टम है, ये पहली रीवायर फैसिलिटी यहाँ पर शुरू हुई है। तो इसके बाद में आगे बढ़ा दी जाती है गाड़ी। वहाँ पर क्या होता है आइए आपको दिखाते हैं। तो जब कोई गाड़ी आती है स्क्रैपेज के लिए तो क्या होता है, वहाँ पर गाड़ी में बहुत सारे ऑयल होते हैं। और जो सरकार का निर्देश है, सख्त निर्देश है स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत कि जीरो पॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि एक भी बूंद ऑयल यहाँ नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो क्या करती हैं कंपनियां, जब ये गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है तो डीपॉल्यूशन किया जाता है। डीपॉल्यूशन में अच्छा ऑयल बुरा ऑयल सेग्रीगेट करते हैं। तो इंजन ऑयल काला होता है तो उसको बाहर निकाल के अलग सिस्टम में डाल देते हैं। ब्रेक ऑयल थोड़ा अच्छा होता है, कूलेंट अच्छा होता है तो वो अलग सिस्टम में चला जाता है, जिसे बाद में जो रजिस्टर्ड बंदे होते हैं उनको वो कंपनी बेचती है। यहाँ से वो डायरेक्ट उनके पास में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर डीपॉल्यूशन का काम किया जाता है। तो पूरी तरीके से गाड़ी में जब इसके आगे जाएगी सिस्टम में गाड़ी, तो वहाँ पर एक बूंद इसमें लिक्विड नहीं होगा। रिसाइकल विद रेस्पेक्ट में अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर गाड़ी डीपॉल्यूशन होके आ चुकी है, यानी कि इसमें एक भी बूंद लिक्विड नहीं है। क्या किया जाता है यहाँ पर वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर सारे गेट, जितने भी गेट आपको गाड़ी में नजर आ रहे हैं, सब खोल के निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद में गाड़ी अगले प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। और अगले प्रोसेस पे क्या होगा ये भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी को जब बनाया जाता है तो उसकी असेंबली यूनिट आपने देखा होगा, जब वो चलता है उस पर ट्रैक पे, तो एक जगह फिक्स होता है जहां पर गेट लगता है, एक जगह फिक्स होता है जहां पर इंजन असेंबल किया जाता है, एक जगह फिक्स होता है जहां पर और सारी चीजें की जाती है। तो उसी तरीके से डिसमेंटल भी किया जाता है। तो यहां पर निकल गए गेट और गाड़ी किस अवस्था में वहां पहुंचती है आइए दिखाते हैं। तो भैया जब गाड़ी इस जगह पर पहुंचती है स्क्रैप प्रक्रिया में, डिसमेंटल प्रक्रिया में, तो यहाँ पर देख सकते हैं गेट कुछ नहीं है, कोई भी गेट गाड़ी में नजर नहीं आएगा। और यहाँ पर सारा प्लास्टिक पार्ट रिमूव कर दिया जाता है और इसकी 60 सीटें हटा दी जाती हैं। और देखिए पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर निकल के। और देखिए दोनों सीट आगे से गायब हो चुकी है, तो गाड़ी किस अवस्था में पहुंच चुकी है। अभी ये सीट भी निकाल देंगे, मुझे लगता है ये पूरा ये सीट, ये देखिए किस तरीके से बाहर चली गई ये सीट। और गाड़ी को जो है पूरी मतलब
जिस तरीके से स्क्रैप का जो सिस्टम होता है उसके तहत आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि इनका जो मकसद होगा लास्ट में आप देखेंगे कि इनका मकसद क्या होता है, गाड़ी को किस तरीके से मतलब पूरी प्रक्रिया के तहत में जहां पर सामान यूज भी हो सकता है। और स्क्रैप का जो असली मकसद है वो भी आपको बताता हूं आगे वाली प्रक्रिया में। तो यहाँ पर पूरा प्लास्टिक पार्ट और सीटें सब कुछ रिमूव हो चुकी है और अब मैं आपको आगे सीधे लेके चलता हूँ। रिसाइकल विद रिस्पेक्ट में अब मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर पावर ट्रेन को गाड़ी से अलग कर दिया जाता है। ये सस्पेंशन जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हो ये सब कुछ यहां से हटा देते हैं और पूरे रिस्पेक्ट के साथ, ये देखिए रिवायर मतलब रिसाइकल विद रिस्पेक्ट की टैग लाइन को फॉलो करते हुए ये लोग इन गाड़ियों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं इस गाड़ी को। तो आगे नेक्स्ट वाली प्रक्रिया में क्या क्या होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी तो फिलहाल देख लीजिए कि ये सब कुछ मतलब यहाँ पर अब कुछ भी पार्ट नजर नहीं आएगा गाड़ी का, सिर्फ ये वाला पार्ट आगे जाने वाला है। यानी कि पूरा का पूरा जो चासी है जिस पर इस गाड़ी को बिल्ड किया गया है इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। हर चीज़ की उम्र होती है, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर मशीनें हो। तो जब मशीनें अपनी उम्र पूरी कर लेंगी तो जो नया सिस्टम बनाया गया है उसके तहत लास्ट में गाड़ी इस स्टेज में पहुंच जाती है स्क्रैप होते होते, यानी कि सब कुछ इसमें से बाहर हो जाता है, शीशा वगैरह सब कुछ निकाल दिया जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद में सीधे बेलर में जाती है। तो देखिए अगर कुछ पार्ट ये लोग चेक कर रहे हैं कि और क्या क्या बचा हुआ है, जो बचा रहेगा जितने भी प्लास्टिक पार्ट है, क्योंकि जब ये गाड़ी बेलर में जाएगी तो वहाँ पर सिर्फ मेटल पार्ट ही जाएगा और ये किस अवस्था में बाहर निकलेगा वो भी आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि अब ये स्क्रैप इस सिस्टम में जहाँ पर आपकी गाड़ी आती है स्क्रैप होने ना, तो वहाँ पर ये इस अवस्था में पहुँच चुकी है कि अब आपको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होगा देखते हुए, लेकिन क्या है कि हर चीज़ का अंत भी ज़रूरी होता है जिससे एक शुरुआत हो सके। अगर मैं आपको कहूं कि ये आपकी कार थी, ये वो कार थी जिसमें आप पूरे परिवार के साथ घूमे थे, दोस्तों के साथ मस्ती की थी और पता नहीं क्या क्या यादें इससे जुड़ी हुई है, लेकिन अब ये इस अवस्था में पहुंच गई क्योंकि इसने अपनी उम्र पूरी कर ली थी और सबके ऊपर प्रेशर है क्योंकि पर्यावरण को बचाना है। इस वजह से एक समय के बाद जब गाड़ी आपकी अनफिट हो जाए तो उसे स्क्रैप प्रक्रिया में भेजने में कोई बुराई नहीं है। और ये हुई बात कार की। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रक वाला प्रोसेस कि ट्रक को भी रिसाइकल किया जाता है, किस तरीके से उससे स्क्रैप किया जाता है इस रिवायर फैसिलिटी पर। तो भैया जब आप ट्रक खरीदते हो कोई ना, तो उसे खरीदने के हर 2 साल पर उसका फिटनेस टेस्ट लेना ज़रूरी होता है और 8 साल बाद में ये प्रक्रिया हर एक साल पर कर दी जाती है। और जब ये फेल हो जाता है फिटनेस में तो ये कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाएगा रिवायर फैसिलिटी या कहीं और किसी फैसिलिटी पर जहाँ पर स्क्रैप किया जाता है। तो ये ट्रक चल के यहाँ पे आया है और ये किस लिए यहाँ पे आया है बताता हूँ, क्योंकि ये बड़ा ट्रक है तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब ऐसी जगह नहीं दिखा पाऊँगा आपको कि बहुत सारी जगह पे जाएगा कि क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है। तो ये जहाँ पर खड़ा है ये इसलिए खड़ा है जिससे डीपॉल्यूशन किया जा सके, यानी कि इसके सारे लिक्विड को बाहर किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया पे मतलब यहाँ पर इस प्रक्रिया को पूरा करके इस गाड़ी को फिर पूरी तरीके से डिसमेंटल किया जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी मशीनें भी इतनी बन जाती हैं, कब बनती हैं वो भी दिखाते हैं। लेकिन ये रहा नीचे पूरा सिस्टम लगाया हुआ है कि एक बूंद ऑयल बाहर नहीं गिरेगा और इसके सारे ऑयल को लिक्विड को बाहर निकाल के इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा, जहां पर इसके सारे पार्ट्स को खोलकर इसे स्क्रैपेज का जो लास्ट वह होता है काम, वहां पर इसे भेज दिया जाएगा। हमने जो ये ब्रांड क्रिएट किया है ये बेसिकली रिसाइकल विद रिस्पेक्ट, रिसाइकलिंग ऑफ old vehicles which are unfit have to be put into the scrappage। और हमारा उद्देश्य ये है स्क्रैपेज यार्ड वो होना चाहिए जिसमें आप सिस्टमैटिकली हर चीज़ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से फॉलो करें, एक प्रोसेस ड्रिवन स्क्रैपेज यार्ड होना चाहिए। तो जहाँ पे आप गाड़ी लाते हैं तो यू आर एबल टू रिमूव ऑयल, फ्यूल, gases. You have multiple stations which is specifically built on, for example, to remove engine, drive line, for example, electricals, for example, this plastics, and then the bear chases. Then basis the life of each of these component, you are able to identify how much you will put back into recycling। टाटा मोटर्स की इस रिवायर फैसिलिटी में आकर जहां पर स्क्रैप की जाती है गाड़ियां, एक चीज़ आकर समझ में आ गया कि देश में अब पर्यावरण की हर कोई सोचने लगा है। तो जहां पर बात आती है अपना अपना योगदान देने की, तो टाटा मोटर्स की तरफ से जो ये
रिसाइकिल विद रिस्पेक्ट यानी कि रिवायर फैसिलिटी शुरू की गई है, और जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया, इसे देखकर एक चीज़ तय हो गया कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अगर आपकी गाड़ी भी 15 साल पूरी कर चुकी है और वो फिट नहीं है तो स्क्रैप की तरफ बढ़ने में कोई बुराई नहीं, बढ़ जाइए, उसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में।